मासायोशी सन का जन्म 1957 में जापान में हुआ था। वह एक साधारण परिवार में पले बढ़े थे, जहां जीवन की चुनौतियां रोजमर्रा का हिस्सा थीं। उनका परिवार कोरियन मूल का था। जापान में कोरियन परिवारों को कई सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार ने इन कठिनाइयों का डटकर सामना किया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया। सन के पिता ने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह एक मेहनती मजदूर थे, जिन्होंने अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास किया। वह अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। उनके सपनों में अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना शामिल था। छोटी उम्र से ही सन ने बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई। वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। उन्हें टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। वह घंटों कंप्यूटर और तकनीकी किताबों के साथ बिताते थे। वह एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते थे। उनके सपनों में एक दिन दुनिया को बदलने की चाहत थी। वह बिल गेट्स जैसे रोल मॉडल से प्रेरित थे। उन्होंने गेट्स की सफलता की कहानियों को पढ़ा और उनसे प्रेरणा ली। 16 साल की उम्र में सन ने एक बड़ा फैसला लिया। वह कैलिफोर्निया चले गए। यह कदम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह टेक्नोलॉजी के केंद्र में पढ़ाई करना चाहते थे। सिलिकॉन वैली में पढ़ाई करने का उनका सपना था। उन्होंने जल्दी से अंग्रेजी सीखी और सिर्फ 3 हफ्तों में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। यह उनकी मेहनत और लगन का प्रमाण था। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में दाखिला लिया। यहां उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस कदम ने सन के साहस और दृढ़ संकल्प को दिखाया। वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार थे। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। कैलिफोर्निया सन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें सिलिकॉन वैली की दुनिया से रूबरू कराया गया। वह इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से घिरे हुए थे। वह इस माहौल में फले फूले। बर्कली में सन ने इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। वह एक तेज और उत्सुक छात्र थे। वह हमेशा नए बिजनेस आइडियाज की तलाश में रहते थे। वह रिस्क लेने से नहीं डरते थे। उनके शुरुआती वेंचर्स में से एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर बनाना था। उन्होंने इस इन्वेंशन का पेटेंट $1 मिलियन में बेचा। इस शुरुआती सफलता ने उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को और बढ़ावा दिया। उन्हें पता था कि वह सही रास्ते पर हैं। 1980 में सन ने बर्कली से ग्रेजुएट किया। वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए तैयार थे। उनके पास टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित भविष्य का एक विजन था। वह इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे रहना चाहते थे। 1981 में सन ने सॉफ्ट बैंक की स्थापना की। उन्होंने जापान में सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करके छोटी शुरुआत की। उनकी कंपनी के लिए उनके बड़े सपने थे। वह एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट बनाना चाहते थे। सन को अपॉर्चुनिटीज पहचानने की कला आती थी। उन्होंने इंटरनेट की क्षमता को पहले ही देख लिया था। उन्होंने इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस में जमकर इन्वेस्ट किया। वह बोल्ड मूव्स लेने से नहीं डरते थे। वह पार्टनरशिप्स के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने दुनिया भर की कंपनीज के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाए। इससे सॉफ्ट बैंक का तेजी से विस्तार हुआ। सन का विजन हकीकत बन रहा था। सॉफ्ट बैंक जल्द ही जापानीज टेक इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर बन गया। इस सफलता की कुंजी सन का लीडरशिप था। वह एक कैरिस्मेटिक और ड्रिवन लीडर थे। उन्होंने अपने एम्प्लॉयीज को बड़ा सोचने और इनोवेशन को अपनाने के लिए प्रेरित किया। 1995 में याहू में सन का इन्वेस्टमेंट एक डिफाइनिंग मोमेंट था। उस समय इंटरनेट की दुनिया अभी भी अपने शुरुआती दौर में थी और बहुत से लोग इसकी संभावनाओं को नहीं समझते थे। उन्होंने सर्च इंजन की क्षमता को पहचाना। याहू ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया रास्ता खोला और यह एक प्रमुख सर्च इंजन बन गया। उन्होंने उस समय एक बहुत बड़ी रकम $100 मिलियन का निवेश किया। यह निवेश उस समय के लिए बहुत बड़ा था और इसमें काफी जोखिम भी था। यह इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद साबित हुआ। याहू की सफलता ने सन को एक सफल निवेशक के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट अभी बाकी था। वह हमेशा आगे की सोचते थे और नए अवसरों की तलाश में रहते थे। 2000 में उन्होंने एक छोटी सी चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा में $20 मिलियन का निवेश किया।
यह निवेश उनके लिए एक बड़ा जोखिम था। यह एक रिस्की मूव था। उस समय अलीबाबा चीन के बाहर ज्यादा जानी मानी नहीं थी और इसके भविष्य के बारे में कोई निश्चितता नहीं थी। अलीबाबा चीन के बाहर ज्यादा जानी मानी नहीं थी, लेकिन सन की सूझबूझ और दूरदर्शिता ने उन्हें इस निवेश के लिए प्रेरित किया। सन की सूझबूझ फिर से सही साबित हुई। अलीबाबा ने तेजी से विकास किया और एक प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी बन गई। अलीबाबा एक ग्लोबल जायंट बन गई। यह कंपनी अब दुनिया भर में जानी जाती है और इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। उनका शुरुआती इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर तक पहुंच गया। यह निवेश उनके करियर का सबसे सफल निवेश साबित हुआ। इसने एक विजनरी इन्वेस्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इन इन्वेस्टमेंट्स ने सॉफ्टबैंक को बदल दिया। सॉफ्टबैंक अब एक प्रमुख वैश्विक कंपनी बन गई है। यह एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन गया। सॉफ्टबैंक ने कई अन्य प्रमुख कंपनियों में भी निवेश किया है। प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को पहचानने की सन की क्षमता बेजोड़ थी। वह हमेशा नई और उभरती हुई कंपनियों की तलाश में रहते थे। वह उन कंपनीज पर रिस्क लेने से नहीं डरते थे जिन पर उन्हें विश्वास था। उनकी यह विशेषता उन्हें एक अद्वितीय निवेशक बनाती है। भाग 5, द विजन फंड, एक साहसिक दांव। 2016 में सन ने विजन फंड लॉन्च किया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह एक $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि थी। यह अब तक का सबसे बड़ा टेक फंड था जो तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार था। सन का उद्देश्य डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना था, जो भविष्य की दिशा बदल सकती थीं। वह भविष्य को आकार देना चाहते थे और उनकी दृष्टि बहुत ही व्यापक थी। विजन फंड ने कई तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही थीं। इनमें उबर, वीवर्क और एआरएम होल्डिंग्स शामिल थीं। ये सभी कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी थीं। सन का लक्ष्य अगला अलीबाबा ढूंढना था, जो तकनीकी क्षेत्र में एक नया जायंट बन सके। वह उन कंपनीज पर बड़ा दांव लगाने को तैयार थे जिनमें बहुत ज्यादा संभावनाएं थीं। उनकी रणनीति बहुत ही साहसिक थी। विजन फंड को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ने उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। कुछ इन्वेस्टमेंट्स उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए, जिससे फाइनेंशियल डिक्लाइन हुआ। कोविड-19 महामारी ने भी टेक इंडस्ट्री को प्रभावित किया, जिससे कई कंपनियों को नुकसान हुआ। इससे फंड को नुकसान हुआ और आर्थिक मंदी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। इन असफलताओं के बावजूद सन अपने विजन के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उनका विश्वास अडिग था। उन्हें ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति पर विश्वास था। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में निवेश जारी रखा। उनका मानना था कि ये क्षेत्र भविष्य को बदल सकते हैं। भाग 6, रिन्यूएबल एनर्जी की लहर पर सवार। सन को रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत शौक था। उनका मानना था कि यह एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जरूरी है। उन्होंने सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स में जमकर इन्वेस्ट किया। वह सॉफ्टबैंक को क्लीन एनर्जी में लीडर बनाना चाहते थे। सॉफ्टबैंक ने दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। इनमें जापान, भारत और सऊदी अरब के प्रोजेक्ट्स शामिल थे। सन का लक्ष्य एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क बनाना था। वह दुनिया की फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करना चाहते थे। सन की रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति प्रतिबद्धता सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं थी। उन्होंने इसे एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा। उनका मानना था कि क्लाइमेट चेंज से निपटना बिजनेसेस की जिम्मेदारी है। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ना चाहते थे। भाग 7, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की विरासत। टेक इंडस्ट्री पर मासायोशी सन का प्रभाव निर्विवाद है। वह एक सच्चे विजनरी हैं। उनमें बड़े सपने देखने और रिस्क लेने का साहस है। उन्होंने सॉफ्टबैंक को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट में बदल दिया है। उनके इन्वेस्टमेंट्स ने टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को आकार दिया है। उन्होंने दुनिया की कुछ सबसे सफल कंपनीज का समर्थन किया है। वह प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स की पहचान करना और उनका समर्थन करना जारी रखते हैं। सन की जर्नी दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रेरणा है। वह दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और रिस्क लेने की इच्छा से कुछ भी संभव है। भाग 8, बिजनेस से परे परिवार और फिलैंथ्रोपी। अपने बिजनेस वेंचर्स से परे सन एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति हैं। वह शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वह अपने परिवार के समय को महत्व देते हैं।
वह काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने में विश्वास करते हैं। सन अपने फिलैंथ्रोपिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। वह एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ और मेडिकल रिसर्च सहित कई तरह के कामों का समर्थन करते हैं। वह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने में विश्वास करते हैं। मासायोशी सन की कहानी विजन, इनोवेशन और परसिवियरेंस की शक्ति का प्रमाण है। वह टेक्नोलॉजी युग के एक सच्चे आइकॉन हैं, जिन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर एक अमिट छाप छोड़ी है।